सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या हुआ कि हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, है ना। तो बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 140 बाय प्राइम फैक्टर के द्वारा इसका एलसीएम लेंगे, है ना। Therefore 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा गाइस। इसको चलिए आप चाहे तो अलग से एलसीएम भी निकाल सकते हैं, बट इसको यहाँ ट्राई करने का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 टू 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट ऐसे दे दिए लास्ट। इसका क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, क्योंकि दो बार है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो इसमें भी सेम प्रोसेस ही होगा। बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 156 बाय प्राइम फैक्टर। ओके, तो चलिए इसका लेते हैं। Therefore 156 को करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा ना 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो आप इस समझ गए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस तरह वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एनी वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 26 एंड 91। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो 26 एंड 91 एज द प्राइम फैक्टर। तो चलिए फिर इसका प्राइम फैक्टर निकालते दोनों का। 26 का क्या होगा 2 इंटू 13 इंटू 1। इसका हम 1 इसलिए लास्ट में दे दे रहे हैं ना, ताकि कोई कॉमन आना चाहिए लास्ट में। अगर कुछ नहीं आया तो 1 तो आएगा ही ना, इसलिए इंटू 1। इसको लिख सकते हैं देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, क्या है हमारा एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13। ओके, दोनों में से किसी एक को ले लिए हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182 एंड एचसीएफ क्या आएगा हमारा। ये दोनों कॉमन क्या आ रहा है 13 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 13 इंटू 1 करेंगे तो 13 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 13। ओके, चलिए वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना वेरीफाई डेट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो वेरीफाई डेट फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। तो
मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ 26 91 182। सो यहाँ लिख सकते हैं ना, क्या होगा 26 इंटू 91, सॉरी इसका नहीं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF इक्वल टू क्या होगा, हमें LCM कितना है 182 इंटू 13, 182 इंटू 13, तो ये हमारा भी आ जाएगा सेम, दोनों का प्रोडक्ट का आ रहा है सेम और LCM इंटू SCF का सेम आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence LCM into SCF is equal to product of the 26 and 91। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो मैं हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसी अनुसार दूसरा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ ना। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, ठीक है ना, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा, आप उसी मेथड से कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सो फर्स्ट विल टेक दिस 3, ये तीनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर फॉर 3 नंबर्स, सो वी गेट, हम क्या पाते हैं, जिसका हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो क्या था हमारा 12, 15 एंड 21। तो 12 का क्या लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ठीक, इसका आएगा 5 इंटू 3, इसका आएगा 7 इंटू 3। therefore SCF of 12, 15, 21 का क्या आएगा 3 आएगा। अब बोलेगा 3 क्यों आएगा, तो 3 क्या है, ये तीनों में कॉमन है ना, ये क्या है गाइस, तीनों में कॉमन, ये आ जाएगा 3। अब LCM क्या होगा हमारा 12, 15, 21, इसका करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। ये तीनों में कॉमन था इसलिए हम एक बार ही लिए, ठीक है ना। तो इसका कितना होगा 420। तो इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन मेथड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो क्या कह रहा है, गिवन दैट SCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ इतना। तो चलिए बहुत ही आसान है, जैसा कि हम जानते हैं as we know that हम क्या जानते हैं गाइज, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ओके,
सो देयरफॉर क्या हुआ हमारा 9, इधर 9 है तो 9 इंटू LCM, क्योंकि यहाँ पे क्या है गिवन डेट HCF इतना का HCF 9 दे रखा है, तो यहाँ पे हम HCF की जगह पे 9 दिए इंटू LCM नहीं है तो LCM लिख दिए इक्वल टू प्रोडक्ट हमारा क्या था 306 एंड 657, सॉरी 306 इंटू 657, सो LCM इक्वल टू क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, सो 306 इंटू 657 बाय 9, इसको करेंगे तो क्या आएगा 22338, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन में। Therefore the given number, so हमें क्या दे रखा है नंबर, फर्स्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, सो इसमें से हम क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो चलिए लेते हैं, taking 13 as a common, okay, so we get 13 common लेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, नेक्स्ट 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू 78, क्या आएगा इसका टाइम फैक्टर 13 इंटू 78 को कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 13, ओके। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर, देन अदर। अब दूसरा का अब इसका लेते हैं ना, तो नाउ अगेन क्या है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें क्या है हमारा 5 कॉमन लेंगे, सो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ओके। तो चलिए इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1008 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 1009, ओके। चलिए ये हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।